ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमा अमृतात्। अर्थात हम त्रिनेत्रधारी भगवान शिव की आराधना करते हैं जो अपनी शक्ति से इस संसार का पालन पोषण करते हैं। उनसे हम प्रार्थना करते हैं कि वे हमें इस जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त कर दे और हमें मोक्ष प्रदान करें। जिस प्रकार से एक ककड़ी पक जाने के पश्चात अपनी बेल से मुक्त हो जाती है, उसी प्रकार हमें भी इस बेल रूपी सांसारिक जीवन से जन्म मृत्यु के सभी बंधनों से मुक्ति प्रदान कर मोक्ष प्रदान करें। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल धर्मार्थी पर। आज हम आपको बताने वाले हैं महामृत्युंजय मंत्र की महिमा गाथा के बारे में। इस अद्भुत मंत्र को जपने से महादेव की कृपा होती है और अकाल मृत्यु टल जाती है। साथ ही विभिन्न रोगों से और मन में उत्पन्न होने वाले भय से मुक्ति भी मिलती है। नियमित रूप से महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने से व्यक्ति को लंबी आयु का वरदान प्राप्त होता है। इसके अलावा यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में कई ग्रह दोष मौजूद है तो उसे दूर करने के लिए भी इस मंत्र का जाप किया जाता है। इस मंत्र से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने महर्षि मार्कंडेय को दीर्घायु होने का वरदान दिया था। इस मंत्र को त्रयंबकम मंत्र, मोक्ष मंत्र भी कहा जाता है। इस मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल के 59वें सूक्त में और यजुर्वेद के रुद्र अध्याय में भी किया गया है। मित्रों, चलिए जानते हैं इस चमत्कारिक मंत्र से जुड़ी अद्भुत कथा के बारे में, जिसके श्रवण से मनुष्य सुख और सौभाग्य की प्राप्ति करता है और वह पापपूर्ण विचारों और कार्यों से दूर रहता है। मित्रों, कृपया कथा को पूरा सुने, इसे अधूरा मत छोड़े। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन को ऑन कर लें। तो चलिए महर्षि मार्कंडेय की इस कथा को आरंभ करते हैं। प्राचीन काल की बात है। मृकंडु नामक एक ऋषि थे जो भगवान शिव के अनन्य भक्त थे। वह दिन और रात भगवान शिव की भक्ति में लीन रहते थे, परंतु एक इच्छा थी जो ऋषि मृकंडु और उनकी पत्नी मरुवती को हमेशा परेशान किया करती थी। वह थी संतान प्राप्ति की इच्छा। वे दोनों सदा इस बात को लेकर चिंतित रहा करते थे। शायद उनके भाग्य में संतान सुख का योग नहीं था। ऋषि मृकंडु ने विधि का विधान बदलने के लिए भगवान शिव की अनिश्चित समय के लिए तपस्या आरंभ कर दी। आखिरकार भोलेनाथ मृकंडु की भक्ति और उनकी घोर तपस्या से प्रसन्न हुए। उन्होंने ऋषि को कहा, मैं विधान को बदलकर तुम्हें पुत्र का वरदान दे रहा हूँ। बताओ, तुम्हें लंबी आयु वाला गुणहीन पुत्र चाहिए या 16 वर्ष की आयु वाला गुणवान पुत्र चाहिए? इस पर ऋषि कहते हैं, भगवान, मुझे ऐसा पुत्र चाहिए जो विभिन्न गुणों से परिपूर्ण हो और हर प्रकार का ज्ञान रखता हो, फिर चाहे उसकी आयु कम ही क्यों न हो। भोलेनाथ के वरदान से कुछ समय बाद ऋषि मृकंडु को पुत्र हुआ जिसका नाम मार्कंडेय पड़ा। कई ज्योतिषियों ने मृकंडु के बारे में बताया कि यह बालक आगे चलकर बहुत बड़ा विद्वान बनेगा और चारों ओर इसकी ख्याति होगी, परंतु यह अल्पायु होगा। यह बात मृकंडु और उसकी पत्नी को पता थी, इस कारण वे दुखी भी होते थे। मृकंडु अपनी पत्नी को समझाते कि जिस ईश्वर की कृपा से संतान हुई है वही भोलेनाथ इसकी रक्षा करेंगे। जब मार्कंडेय थोड़ा बड़ा हुआ तो पिता मृकंडु ने उसे हर प्रकार की शिक्षा दीक्षा दी। मार्कंडेय एक कुशाग्र बुद्धि का बालक था। उसने शीघ्र ही अपने पिता द्वारा सिखाए गए सारे मंत्रों को कंठस्थ कर लिया। वर्ष बीतता गया और अब मार्कंडेय 15 वर्ष का हो गया था। उसकी उम्र बढ़ने से माता पिता चिंतित रहने लगे थे। अपने माता पिता को दुखी देख मार्कंडेय उनसे उनके दुख का कारण पूछा करता।
लेकिन वे उसे नहीं बताते। परंतु एक दिन मार्कंडेय के हठ करने पर उन्होंने उसको अल्पायु होने की बात बता दी। मार्कंडेय ने अपने माता पिता को यह समझाने का प्रयास किया कि मृत्यु तो परम सत्य है। पृथ्वी पर जन्म लेने वाला अवश्य ही एक दिन मृत्यु को प्राप्त करता है, चाहे वह दीर्घायु हो या अल्पायु। परंतु अपनी माता की आंखों से बहते आंसुओं को देख मार्कंडेय ने निश्चय किया कि अपने माता पिता की खुशी के लिए वह भगवान शिव से दीर्घायु होने का वरदान लेकर रहेगा। मार्कंडेय ने शिवजी की आराधना के लिए महामृत्युंजय मंत्र की रचना की और शिव मंदिर में बैठकर इस मंत्र का अखंड जाप करने लगे। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमा अमृतात्। आखिर मार्कंडेय का अंतिम समय आ ही गया। समय पूरा होने पर यमदूत उन्हें लेने आए। यमदूतों ने देखा कि बालक महाकाल की भक्ति में लीन है, तो उन्होंने थोड़ी देर प्रतीक्षा की। मार्कंडेय ने अखंड जप का संकल्प लिया था, वह बिना रुके जप करता रहा। यमदूतों ने आगे बढ़कर मार्कंडेय के प्राण लेने चाहे, लेकिन ये क्या, वे तो उस बालक के पास भी नहीं पहुंच पा रहे थे। मंत्रों के प्रभाव से उसके चारों ओर एक सुरक्षा कवच बन चुका था। इस कारण यमदूत उसे छूने का साहस न कर सके और वे वापस यमलोक लौट गए और यमराज को यह सूचना दी कि वह बालक भगवान शिव की भक्ति में लीन है और इस कारण वे उस तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। इस पर यमराज ने कहा कि वे स्वयं मृकंडु के पुत्र के प्राण हर कर लाएंगे। यमराज मार्कंडेय के पास पहुंच गए और उससे कहा कि वत्स, हम तुम्हें लेने आए हैं, तुम्हारी मृत्यु का क्षण आ गया है। बालक मार्कंडेय ने जब यमराज को देखा तो वह जोर जोर से महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने लगा और शिवलिंग से जाकर लिपट गया। यह देखकर यमराज क्रोधित हो उठे और उन्होंने बालक के प्राण लेने के लिए अपना मृत्युपाश उस पर फेंका। मृत्युपाश मार्कंडेय के साथ साथ शिवलिंग से भी लिपटा गया। तभी जोरदार हुंकार के साथ पृथ्वी कांप गई। एक प्रचंड प्रकाशपुंज उत्पन्न हुआ और यमराज की आंखें चुंधिया गईं। शिवलिंग से स्वयं महादेव प्रकट हो गए। वे यमराज के इस कृत्य से काफी क्रोधित थे। उन्होंने हाथों में त्रिशूल लेकर यमराज को सावधान किया और पूछा, तुमने मेरी साधना में लीन भक्त को मृत्युपाश में बांधने का साहस कैसे किया? यमराज भगवान शिव के प्रचंड रूप से कांपने लगे। उन्होंने कहा, प्रभु, मैं आपका सेवक हूँ, आपने ही जीवों के प्राण हरने का कार्य मुझे सौंपा है। महादेव का क्रोध कुछ शांत हुआ तो बोले, मैं अपने भक्त की तप से प्रसन्न हूँ और मैंने इसे अभयदान दे दिया है और अब यह बालक मेरे वरदान से चिरंजीवी हो चुका है, इसलिए अब तुम इसे नहीं ले जा सकते। यमराज ने कहा, प्रभु, आपकी आज्ञा सर्वोपरि है। मैं आपके भक्त मार्कंडेय द्वारा रचित महामृत्युंजय का पाठ करने वाले को कभी त्रास नहीं दूंगा। महादेव की कृपा से मार्कंडेय चिरंजीवी हो गए। इस तरह उनके द्वारा रचित महामृत्युंजय मंत्र काल को भी परास्त करता है। मार्कंडेय ऋषि का उल्लेख हमें रामायण काल तथा महाभारत काल में भी मिलता है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार मार्कंडेय महाराज दशरथ के ऋत्विज अर्थात यज्ञ कराने वाले थे। वहीं महाभारत के अनुसार मार्कंडेय ने हजारों युगों के अंत में होने वाले अनेक महाप्रलयों को देखा है। पुराणों में महर्षि मार्कंडेय को अष्ट चिरंजीवी माना गया है। मित्रों, भगवान शिव देवों के देव हैं। वे अपने भक्तों की मनोकामनाएं अवश्य पूरा करते हैं। तो यदि आप भी महादेव की सच्चे मन से प्रार्थना करेंगे तो आपकी मनोकामनाएं जरूर पूर्ण होंगी। मित्रों, यदि आप सनातन धर्म से जुड़े ऐसे ही वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल धर्मार्थी को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।